Welcome to Maths Institute. In this video, we are going to solve most important question of the chapter first of class 10, which is real number. In this portion, we are going to prove some questions like prove that under root 2 is an irrational number. हमें प्रूफ करना है अंडर रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट से। तो इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ पॉसिबल वी टेक अंडर रूट 2 एज अ रेशनल नंबर। अगर ऐसा संभव हो तो हम मान लें कि अंडर रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है इरेशनल नंबर, लेकिन हम उसका उल्टा लेके चलेंगे। मान लेंगे कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। यहाँ करेंगे लेट अंडर रूट 2 बी अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, then it can be expressed, in the form of a by b, where a and b both have only one as a कॉमन फैक्टर और कॉमन डिवाइज़र। कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइज़र, इसका मीनिंग समझ लीजिए। यानी अगर ऐसा पॉसिबल हो कि इसको हम रेशनल नंबर मान लें, तो अगर ये रेशनल नंबर है तो ए बाई बी टाइप में लिखा जा सकता है, क्योंकि रेशनल नंबर ए बाई बी टाइप में लिखा जा सकता है, आपको पता ही है। जहाँ ए और बी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है, ए और बी के कॉमन डिवाइज़र क्या हो, केवल और केवल एक होना चाहिए। अभी हम नीचे सॉल्व करते करते जाएंगे, देखेंगे कि हमारा कॉमन डिवाइज़र एक के अलावा कुछ और आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि इसलिए हमारी बात जो हमने मानी थी वो गलत हो गया। यानी अंडर रूट 2 रेशनल नहीं है, इरेशनल है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस स्टेप को एकदम फॉलो करते जाइए, बस यहाँ कुछ भी बदले, अंडर रूट 2 की जगह अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 11, 17 कुछ भी हो। यहाँ बाहर भी हो सकता है, से 2 रूट 3, 5 अंडर रूट 4 रहेगा तो बाहर आ जाएगा, 5 अंडर रूट 3 स्टेप कुछ भी रहे तो उसको दिखाना, और तरीका आपका सेम टू सेम ऐसे ही है। तो आप एक क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, इतना लिखने के बाद, स्टेटमेंट के बाद हम लोग लिखेंगे नाउ अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। क्लियर? नाउ अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए इंटू बी। इस बी को हमने इस साइड कर दिया इधर। ठीक है, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ दी साइड, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये रूट हटेगा तो 2 आ जाएगा ना, इसको आगे लिख लीजिए इस तरीके से, 2b स्क्वायर। कैसा हो जाएगा ये, इसको हम लिख लेंगे 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही लाइन है, अगर आपको ये समझ में आ गई तो आप समझ जाएंगे। इसको इक्वेशन में फर्स्ट बोल दे रहा हूँ, कैसे लिखेंगे इसको समझने का प्रयास करिए। ये ए स्क्वायर के दो फैक्टर हो गए, कौन सा, पहला हो गया 2, दूसरा हो गया बी स्क्वायर। इसको समझने के लिए इधर जरा देखिए, मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, 12 आपको दिख रहा होगा। जैसे इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4, या हम 3 इंटू 4 इस साइड भी लिख सकते हैं, ऐसा 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 लिख सकते हैं ना। इसका मतलब देखिए, ये आप ट्रीट करिए, ये ए स्क्वायर की जगह है, ये जहाँ 2 है वहाँ हमारा एक ये नंबर 3 है, इंटू बीच में ये इंटू है, जहाँ बी स्क्वायर है वहाँ ये है, यही ना है। यानी अगर किसी नंबर को उसके फैक्टर्स में हम लिख दें इंटू करके, तो दोनों नंबर इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 भी 12 को डिवाइड कर देगा, और 4 भी किसको डिवाइड कर देगा, 12 को डिवाइड कर देगा। दोनों ही इसको डिवाइड कर सकते हैं। सेम वैसे ही हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 जो है 2 ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, और बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा। तो हमें लिखना कौन सा है वो देखिए, हमें लिखना रहता है 2 जो नंबर वाला है, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, और जब 2 डिवाइड कर देगा ए स्क्वायर को, तो 2 डिवाइड कर देगा ए को भी। जब ए स्क्वायर को डिवाइड कर देगा तो ए को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 इज अ कॉमन डिवाइजर, 2 इज अ कॉमन डिवाइजर। ठीक है, 2 इज अ कॉमन डिवाइजर, यहाँ आई है DIVI, डिवाइजर फॉर किसके लिए, ए के लिए है। अभी हम कॉमन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लास्ट में लिख देंगे, मीन्स 2 इज अ डिवाइजर ऑफ ए।
ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद का स्टेप क्या है। इसके बाद हम लोग करेंगे, लेट करेंगे a इज इक्वल टू 2c। अब आप सोचेंगे a इक्वल टू 2c कहाँ से आ गया, तो 2 आपका कहाँ से नंबर लेते हैं, 2 आपका यहाँ से लेते हैं, चेक करिए ये, ठीक है। और नया कांस्टेंट a की वैल्यू 2c, अगर यहाँ 3 रहता है तो 3c, 5 रहेगा तो 5c, जो भी रहेगा उस तरीके से इस a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले इक्वेशन में रख दीजिए, क्या मिल जाएगा, 2b² इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, a की जगह पे 2c हमने रख दिया, ठीक है, 2c का होल स्क्वायर। इसको ओपन करिए, 2b² इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4c²। फिर यहाँ से सॉल्व करिए, b² इक्वल टू 4c² अपॉन 2, ये 2 इस साइड आ गया, इसको कट कर दीजिए, 2 आ जाएगा। इसका मतलब b² इक्वल टू 2c²। फिर वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो मैं ऊपर बताया था, इसका मतलब b² के 2 फैक्टर हो गए, एक है 2, एक है c²। इसका मतलब 2 b² को डिवाइड कर देगा, क्या लिखेंगे, 2 करेगा डिवाइड्स किसको, 2 डिवाइड्स b²। इसका मतलब है कि 2 डिवाइड कर देगा b को, जब b² को कर देगा तो b को भी डिवाइड कर देगा। 2 जो है b² को डिवाइड कर देगा तो 2 b को भी डिवाइड कर देगा, इसी लाइन को हमने यहाँ लिख दिया। इसका मतलब हो गया कि 2 इज अ डिवाइजर ऑफ, किसका डिवाइजर है, ये b का डिवाइजर हो गया। यहाँ हमने लिख दिया कि ये b का डिवाइजर हो गया, ऊपर हमने लिखा था देखिए 2 इज अ डिवाइजर फॉर a का डिवाइजर है, कॉमन की बात वही है, सेम चीज़ है। तो 2 इसका भी डिवाइजर है और 2 यहाँ पे इसका भी डिवाइजर है, तो 2a का भी डिवाइजर है, 2b का भी डिवाइजर है, तो 2 क्या है, दोनों में कॉमन हो गया ना। तो नीचे लिखेंगे लास्ट में यहाँ पे, हेंस 2 इज अ कॉमन डिवाइजर फॉर a एंड b। 2 क्या है, 2 दोनों के लिए, a और b दोनों के लिए कॉमन डिवाइजर हो गया। और आप ऊपर सबसे पहले जहाँ माने थे कि √2 को रेशनल नंबर मान लिया जाता है, वहाँ पे a और b में क्या कॉमन दिखाया गया था, आपको दिखाया गया था कि a और b में केवल और केवल 1 कॉमन मिले, याद है ना, a और b में केवल 1 कॉमन मिले। और हमने अपने पूरे स्टेटमेंट में सॉल्व करते करते नीचे क्या दिखा दिया कि 2 a का भी डिवाइज़र है, और नीचे उसके बाद दिखाया 2 b का भी डिवाइज़र है। तो जब a और b दोनों का, इसका मतलब 2 जो है वो a b दोनों के लिए कॉमन डिवाइजर है। तो हमने ऊपर बताया कि कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए, जबकि कॉमन डिवाइजर हम 2 दिखा दिए। इसका मतलब हमने जो बात ऊपर माना था वो बात हमारी गलत हो गई। तो अब इसके बाद स्टेटमेंट में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, दिस कंट्राडिक्ट दिस फैक्ट, जो नीचे हम प्रूफ किए वो, दिस फैक्ट कंट्राडिक्ट, किसका कंट्राडिक्ट करा, कंट्राडिक्ट यानी विरोध, कंट्राडिक्ट अवर एजप्शंस, एजप्शंस यानी जो हमने कल्पना की थी कि ये रेशनल नंबर है, उसका ये विरोध कर रहा है। कौन, नीचे जो हमने प्रूफ किया है, यहाँ नीचे जो स्टेटमेंट प्रूफ किया है। तो दिस फैक्ट कंट्राडिक्ट अवर एजप्शंस, हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। समझ में आया, √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर हो गया, यही हमको प्रूफ करना था। एक बार आप फिर से देख लीजिए जरा सरसरी निगाह से, आपको प्रूफ करना था √2 एक इरेशनल नंबर है, तो हमने मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है, माना। तो अगर ये रेशनल नंबर हो जाएगा तो a बाई b टाइप पे लिखेंगे। फिर a और b कैसे होने चाहिए, वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए। रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहा जाता है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में केवल 1 कॉमन मिले। जैसे 3/7 है, चेक करिए, 3 इक्वल टू लिख सकते हैं 3 × 1, 7 को लिख सकते हैं 7 × 1, केवल 1 ही कॉमन मिलेगा ना, तब इसको कहते हैं कि रेशनल नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। वही चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ, a और b ऐसे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, a और b में केवल 1 कॉमन मिलना चाहिए। फिर हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया, इसको a बाई b टाइप में लिख दिया, b को इस साइड कर दिया, इधर स्क्वायर कर दिया, मिल गया b² × 2 बराबर a², 2b² इक्वल टू a²। अब हमने यहाँ आपको एग्जांपल समझाया कि ये 2b² एकदम सेम ऐसे लिखा है जैसे 3 × 4 = 12। तो 12 के दोनों ये फैक्टर ही तो हुए,
वैसे ही यहाँ क्या है, 2 और b स्क्वायर दोनों ही ए स्क्वायर के फैक्टर हो गए। इसका मतलब 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर देगा, तो वही हमने यहाँ लिख दिया है। तो 2 फिर a को भी डिवाइड कर देगा। जब 2 a को डिवाइड कर देगा तो उसको हमने लैंग्वेज में लिख दिया कि 2 इज़ द डिवाइज़र फॉर a। क्लियर है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, a की जगह पे जो वैल्यू आएगी उसके जगह पे कुछ वैल्यू रखिए कांस्टेंट 2c। 2 कहाँ से आता है, यही यहाँ से मिलता है। अगर वो 3 रहता तो 3, 5 रहता तो 5। ठीक है, 2c रख दिए। फिर दोनों तरफ सॉल्व कर दिए। ये 2b स्क्वायर ये रहा, यहाँ पे a की जगह पे 2c का स्क्वायर रख दिया, इसको सॉल्व कर दिए 4c स्क्वायर। 2 को इस साइड कर दिया, अपॉन में आ गया, कट गया ये b स्क्वायर इक्वल टू इतना। फिर यहाँ चेक करिए b स्क्वायर के दो फैक्टर, 2 और c स्क्वायर। तो हमें नंबर लेना है, नंबर। तो 2 क्या है, 2 डिवाइड्स करेगा b स्क्वायर को, क्योंकि 2 इसका फैक्टर है। फिर जब 2 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 डिवाइड करेगा b को, और इसका मतलब 2 डिवाइज़र है b का। अब 2 a का भी डिवाइज़र है, 2 b का भी डिवाइज़र है, तो इसका मतलब 2 इज़ अ कॉमन डिवाइज़र फॉर a एंड b। 2 दोनों का कॉमन डिवाइज़र हो गया। और ऊपर प्रूफ करते समय हम लोग बता चुके हैं कि दोनों के कॉमन डिवाइज़र 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट हमारी बात का विरोध कर रहा है। यही लाइन हमने यहाँ लिख रखा है, दिस फैक्ट कंट्राडिक्ट अवर एजप्शंस, हैंस √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। नीचे दो ये जो एग्जांपल दिए गए हैं ये क्या है, रेशनल है या इरेशनल है, हमको ये बताना है। तो सबसे पहले हमने रेशनल इरेशनल का डिफिनीशन आपको बता रखा था। अ नंबर ऑफ द फॉर्म a by b इज नोन एज रेशनल एंड अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म a by b इज नोन एज इरेशनल वेयर a एंड b बोथ आर इंटीजर एंड b डज नॉट इक्वल टू 0। ये बताया गया था ना, ये एक डिफिनीशन था आपका जो आप पता होगा। एक दूसरा डिफिनीशन हमने बताया था, दोबारा बता दे रहे हैं। रेशनल नंबर किसको कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को। किसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या रिपीटिंग डेसिमल हो। कैसा डेसिमल हो, या तो टर्मिनेट हो जाए, जैसे 8.128, अब बस यहीं पे इंड हो गया 128, इसके बाद और डिवाइड ना हो। रिपीटिंग किसको कहते हैं, जैसे डिवाइड होता जाए 14.181 डॉट डॉट डॉट, ये रिपीटिंग हो गया। ऐसे डेसिमल्स को टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग डेसिमल्स को रेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग को। किसको, जो नॉन टर्मिनेट हो, जो खत्म ना हो, बढ़ता ही जाए। कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो, न तो खत्म हो और न ही रिपीट हो। जैसे 75.12845 डॉट डॉट डॉट, ये ना ही खत्म हो रहा है, न ही रिपीट हो रहा है। ऐसे डेसिमल्स को क्या कहते हैं, इरेशनल्स नंबर कहते हैं। क्लियर है ना। अब इसी के बेस पे आपको ऊपर का बताना है क्या है। बताइए, पहला चेक करिए, 3.125 इंड हो गया, कुछ नंबर के बाद टर्मिनेट हो गया, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। इसमें चेक करिए 48.122.847 डॉट डॉट डॉट, ना तो रिपीट हो रहा है ना ही इंड हो रहा है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये इरेशनल नंबर। थर्ड देखिए 45.151515 रिपीट हो रहा है, 151515 रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये रेशनल। इसको चेक करिए 5.1487, ये ऊपर बार जो लगा है इसका मतलब ये है कि 1487 1487 1487 बार बार आ रहा है, उसी के लिए ऊपर बार लग जाता है, तो ये भी रेशनल। अब बात इसकी आती है, सर इसको कैसे बताएंगे, तो इसको आप सॉल्व करिए। अगर ये रूट, केवल रूट देख के मत बोल दीजिएगा कि रेशनल है, इसको सॉल्व करिए। 225 जो ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व कर लीजिए इस तरीके से। 225 को प्राइम फैक्टराइज करिए, 3 से कटेगा ये, 3 कितनी बार में, 7 जा 5 जा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 2 जा 5 जा, फिर 5 से 5 जा 5 1 जा, फिर 225 को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से अंडर रूट में लिखेंगे ना, 3 इंटू 5 इंटू 5, फिर पेयर बना के ये दोनों पेयर में से एक 3 बाहर, इन दोनों पेयर में से एक 5 बाहर, ये हो जाएगा 15। ये क्या हो गया, 15 आ गया ना। 15 को आप लिख सकते हैं 15/1, यानी कि इसको हम a/b टाइप में लिख सकते हैं, जहाँ a इंटीजर
बी भी इंटीजर और बी जीरो भी नहीं है, इसका मतलब 15/1 एक रेशनल नंबर है, और 15/1 ही तो 15 है, और 15 ही इससे निकला है, तो ये क्या हो गया, एक रेशनल नंबर। इसका मतलब आप कहेंगे अंडर रूट में 225 इज अ रेशनल नंबर। क्या ये इज अ रेशनल नंबर। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद है लास्ट लेक्चर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बाद जो एक टॉपिक बचती है छोटे से क्वेश्चन से ये वीडियो एंड हो जाएगी और पहला चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा आपका। चलिए।